आज के क्लास में हम लोग अपने इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे एडिशन ऑफ रैशनल नंबर। इसके बाद फिर हमारा आएगा सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर और उसके बाद फिर डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर। यानी कि रैशनल नंबर में हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ये चारों चीज पढ़ने वाले हैं। लेकिन आज हम लोग सबसे पहले शुरू करने वाले हैं एडिशन ऑफ रैशनल नंबर से, यानी कि रैशनल नंबर को हम यहाँ पे जोड़ने जा रहे हैं, ऐड करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए तो कैसे हम लोग रैशनल नंबर को ऐड करेंगे वो हम लोग यहाँ पे दो सवालों के साथ जान जाएंगे। हालांकि रैशनल नंबर को कैसे ऐड करते हैं ये आपने क्लास 7 में भी पढ़ा है ना, बस उसी का थोड़ा सा हम लोग रिवाइज कर लेंगे। इन दो सवालों को बनाने के साथ ही साथ हमारा रिवाइज भी हो जाएगा और ये दो सवाल भी हमारा बन जाएगा। फिर सवाल है कि सर क्या इतना ही में हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, एडिशन ऑफ रैशनल नंबर? नहीं, इसके बाद हमारा शुरू होगा प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रैशनल नंबर। यानी कि हम लोग आज बेसिकली रैशनल नंबर को ऐड करना भी सीखेंगे और रैशनल नंबर के प्रॉपर्टी को भी सीखेंगे। और किसके प्रॉपर्टी को? एडिशन के प्रॉपर्टी को। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे दो सवाल हमारे पास दिए हुए हैं, फाइंड द सम, यानी कि इसका आपको सॉल्यूशन निकालना है। चलिए, सम का मतलब क्या होता है? प्लस, एडिशन है ना, जोड़ना, उसी को हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो दो सवाल आपके यहाँ पे दिया हुआ है और ये दोनों सवाल आपके बुक से ही लिया गया है, कहीं बाहर से नहीं लिया गया। तो पहले हम लोग इन दोनों को बनाएंगे, उसके बाद फिर हम लोग प्रॉपर्टी देखेंगे एडिशन का। ठीक है, देखिए सबसे पहले यदि हम लोगों को इस प्रकार का सवाल बनाना है तो सबसे पहले आप क्या करो, साइन पे ध्यान दो। किस पे ध्यान दो? साइन पे आप ध्यान दो। तो क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले 7/9 है, तो 7/9 आप वैसे लिख दो। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाता है? माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 11/9। क्या कोई दिक्कत इसमें? चलिए, उसके बाद हम लोग क्या करते थे, याद कीजिए क्लास 7 में एलसीएम लेते थे। तो एलसीएम लेंगे 9 और 9 का, तो कितना आएगा? 9 ही आएगा। उसके बाद फिर ये हमारा 7 - 11 हो जाएगा। इतना तो हम लोग जानते थे पहले से भी। चलिए आगे बढ़ते हैं, कितना आ जाएगा बताइए? -4/9। और ये हो गया आपका आंसर। बस इतना ही करना है इसमें, और इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। चलिए, बहुत आसान है ये चीज, हम लोग क्लास 7 में भी अपने सीखे हुए थे। तो उसी चीज का बस यहाँ पे एक रिवीजन था। इसका भी देख लीजिए सॉल्यूशन। क्या इसमें साइन चेंज होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये तो पहले से हमारा यहाँ पे पहले है। तो माइनस, अच्छा डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे इसका बना लेते हैं। 6 और 9 का एलसीएम ले लेते हैं डायरेक्ट। 6 और 9 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? पहले 3 से करेंगे, 3 2 6 और 6 3 18। तो यहाँ पे हमारा आ गया एलसीएम 18। 6 से डिवाइड दो 18 को, कितने बार में? 3 बार में। 3 × 5 -15। वेरी गुड। -15 प्लस 8। कोई दिक्कत इसमें? 9 से 18 को डिवाइड करेंगे 2 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 को, तो 2 × 8 आ गया 8। चलिए आगे बढ़ते हैं, बताइए कितना आएगा? -7/18। क्या कोई दिक्कत इसमें? पास समझ में आई है? ये प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है, तो हमने माइनस कर दिया। और यहाँ पे साइन भी हमारा बड़े वाले का है माइनस, तो हमने माइनस का साइन दे दिया। ठीक है, चलिए तो ये हो गया हमारा। इसी प्रकार से बनाया जाता है। तो क्या इसमें कुछ हार्ड था? कुछ हार्ड नहीं था, ये बहुत आसान होता है। और इस प्रकार का जोड़ना घटाना हम लोग बहुत क्लास 7 में पढ़े हुए हैं, तो इसमें कुछ नया बात नहीं था। लेकिन नया बात अब आने वाला है। अब हमारा यहाँ पे आज एक नया टॉपिक शुरू होगा। उस टॉपिक का नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रैशनल नंबर। यानी कि अब हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं। किसके प्रॉपर्टी को? एडिशन के प्रॉपर्टी को। ठीक है, चलिए देखिए ध्यान से। तो आज का हमारा एक नया टॉपिक आप लिख लीजिए यहाँ पे, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रैशनल नंबर। ये हमारे आज के नए टॉपिक का नाम है। यानी कि सबसे पहला हमारा टॉपिक क्या है? टॉपिक तो है हमारा बेसिकली एडिशन ऑफ रैशनल नंबर। उसको कैसे ऐड करना है वो आपने यहाँ पे जान लिया। इससे हार्ड एडिशन इसमें नहीं आता है। ठीक है, और यदि आएगा भी तो हम लोग क्लास में डिस्कस कर लेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो एडिशन ऑफ रैशनल नंबर हम लोग सीख रहे हैं और ये दोनों हमारा यहाँ पे बन गया। अब हमारा नया टॉपिक है आज का, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रैशनल नंबर। चलिए, इसमें हमारा सबसे पहला प्रॉपर्टी है
सबसे पहला प्रॉपर्टी इसमें हमारा है क्लोजर प्रॉपर्टी। सबसे पहला प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी 1, सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या है हमारा? क्लोजर प्रॉपर्टी। याद रखिएगा, क्लोजर, CLOSURA, क्लोजर, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता है, समझिए ध्यान से। क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहता है कि जब आप दो रैशनल नंबर को आपस में ऐड करेंगे ना, तो जो आंसर आएगा वो भी एक रैशनल नंबर ही होगा। क्या होगा, समझिए ध्यान से। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब आप दो रैशनल नंबर को आपस में ऐड करेंगे तो जो आंसर आएगा, जो रिजल्ट आएगा, वो भी एक रैशनल नंबर ही होगा। करके देखेंगे हम लोग, एग्जाम्पल लेंगे हम लोग इसका। चलिए, तो क्या डेफिनेशन लिखने की कोई जरूरत है? नहीं, डेफिनेशन आपको याद नहीं रखना है, आपको सिंपली कॉन्सेप्ट याद रखना है। मैथ में हम बार बार बताते हैं आपको, मैथ में डेफिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं होता है, मैथ में कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट होता है। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग, या हालांकि यदि आप लिखना भी चाहें तो इसका बहुत छोटा सा आप आंसर लिख सकते हैं, सॉरी, इसका छोटा सा स्टेटमेंट लिख सकते हैं। ज्यादा लेंदी नहीं लिखना है, ना ही आपको याद रह पाएगा। ज्यादा लेंदी लिखेगा तो नहीं आपको समझ में आ पाएगा। इससे बढ़िया कोशिश करना है कि जितना छोटा से छोटा डेफिनेशन हो सके उतना छोटा लिखना है। ठीक है, चलिए, आप कह रहे हैं तो हम छोटा सा यहाँ पे डेफिनेशन लिख देते हैं। द सम ऑफ टू rational the sum of two rational numbers is always a rational number. The sum of two rational numbers is always a rational number, यानी कि दो रैशनल नंबर को जब आप जोड़ेंगे तो उसका जो रिजल्ट आएगा, जो उसका जो आंसर आएगा, वो भी एक रैशनल नंबर ही होगा। चलिए, आप कैसे उसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, इसके लिए आप इसको लिखिए ध्यान से। पहले A/B प्लस C/D इज इक्वल्स टू रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। अब ये सर क्या लिखा आपने, इसको बताइए थोड़ा। हाँ, इसको बताएंगे, देखिए ध्यान से। रैशनल नंबर को आपने हमेशा किस फॉर्म में लिखा है? P/Q के फॉर्म में लिखा है। तो P/Q के फॉर्म को हम लोग लिख कहेंगे, यानी कि मान लीजिए कोई नंबर P/Q के फॉर्म में है तो हम लोग उसको रैशनल नंबर कह देंगे। ठीक है, और Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यही तो कंडीशन है रैशनल नंबर का। तो P और Q के बदले में यदि हम A और B लिख दें तो क्या कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है। क्या C और D लिख देंगे तो कोई दिक्कत होगा इसमें? कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब A और B हमारा क्या हो गया है? एक रैशनल नंबर हो गया। C और D हमारा क्या हो गया? एक रैशनल नंबर हो गया। बस यहाँ पे P और Q लेटर इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, बस यहाँ पे A और B इस्तेमाल किया जा रहा है, C और D इस्तेमाल किया जा रहा है। उससे क्या फर्क पड़ता है? आप लेटर में ABCD से लेकर Z तक कोई भी इस्तेमाल कर लो ना, क्या फर्क पड़ता है कि नहीं? बस वो किस फॉर्म में होना चाहिए? P/Q के फॉर्म में होना चाहिए, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों होना चाहिए, लेकिन डिनोमिनेटर यानी कि Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी कि वो 0 नहीं होना चाहिए। उसके अलावा आप अल्फाबेट तो कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ABCD से लेकर Z तक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहला प्रॉपर्टी जो हमारा है क्लोजर प्रॉपर्टी, वो ये कहता है कि देखो भाई, जब आप दो रैशनल नंबर को आपस में ऐड करोगे ना, तो जो रिजल्ट आएगा वो भी एक रैशनल नंबर ही कहलाएगा। तो यहाँ पे हमने दो रैशनल नंबर को ले लिया है। जैसे मान लीजिए A/B क्या हो गया? एक रैशनल नंबर। C/D क्या हो गया? दूसरा रैशनल नंबर। इन दोनों को जोड़ेंगे तो जो आंसर आएगा वो क्या कहलाएगा? रैशनल नंबर कहलाएगा। एग्जाम्पल लेंगे ना और ज्यादा क्लियर हमारा हो जाएगा। चलिए, एग्जाम्पल हम इसका यहाँ पे ले लेते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए इसका। एग्जाम्पल मान लीजिए कि यहाँ पे हम ले रहे हैं 2/3 प्लस 4/5, बस ये एग्जाम्पल ले रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे है हमारा A/B, तो यहाँ पे A/B का कौन काम कर रहा है? 2/3 काम कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे C/D है, तो ये कौन काम कर रहा है? 4/5 काम कर रहा है। कोई दिक्कत नहीं इसमें, इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं थोड़ा सा। चलिए, 3 और 5 का एलसीएम कितना आएगा? 15 आएगा। ये 5 5 और 2, हाँ, 5 2 10 हो गया, प्लस इसका कितना आएगा? 3 4 12, 22/15। क्या कोई दिक्कत इसमें? तो अब जरा बताइए, 2/3 और 4/5 दोनों अपने आप में क्या था? एक रैशनल नंबर था। इन दोनों को जब आपने ऐड किया तो क्या आया? 22/15 आया। तो क्या ये P/Q के फॉर्म में है
बिल्कुल है, इट मीन्स ये भी एक रैशनल नंबर है। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि जब भी आप दो रैशनल नंबर को जोड़ोगे तो जो रिजल्ट आएगा, जो आंसर आएगा, वो भी अपने आप में क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा। तो यहाँ पे आपने दो रैशनल नंबर को जोड़ा, जो आंसर आया वो भी एक रैशनल नंबर है, क्योंकि ये भी पी बाई क्यू के फॉर्म में है। पी बाई क्यू के फॉर्म में है, बिल्कुल है, कोई दिक्कत इसमें? और अच्छा, यहाँ पे सर आपने पी बाई क्यू क्यों नहीं लिखा? आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आपने लेटर बस चेंज कर दिया ना, ए और बी लिख दिया आपने, सी और डी लिख दिया, लेकिन है तो उसी फॉर्म में, है कि नहीं? चलिए, तो ये हो गया हमारा पहला प्रॉपर्टी, जिसका नाम था क्लोजर प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी नंबर 2 की ओर आगे बढ़ा जाए। चलिए, आप जरा ध्यान से देखिए इसको। प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी 2, प्रॉपर्टी 2, प्रॉपर्टी 2 हमारा है कॉम्यूटेटिव लॉ। नाम क्या है इसका? इसका नाम हो गया कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ, प्रॉपर्टी 2 का नाम है हमारा कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है, जरा समझिएगा यहाँ पे। कॉम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है? कॉम्यूटेटिव लॉ कहता है ना, दो रैशनल नंबर को आप आगे पीछे कैसे भी करके जोड़ दो, रिजल्ट बराबर आएगा। कैसे? देखिए इसका, ये कहना क्या चाहता है इसमें ना, इस चीज को आप याद रखिए, देखिए ध्यान से। यहाँ पे ए बाई बी हमारा क्या हो गया, एक रैशनल नंबर हो गया। इसको आप ऐड कर दो सी बाई डी से, ये भी एक रैशनल नंबर हो गया। यदि इन दोनों को आप ऐड करोगे तो उतना ही आएगा जितना आप सी बाई डी प्लस ए बाई बी को ऐड करोगे। इसमें हमने क्या किया है? कुछ नहीं किया है, बस रैशनल नंबर के प्लेस को हमने चेंज कर दिया। यहाँ पे क्या है, ए बाई बी प्लस सी बाई डी। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, सी बाई डी को पहले लिख दिया, ए बाई बी को हमने बाद में लिख दिया। भाई आप ऐसे इसको समझो, आप 4 + 5 लिखो या फिर 5 + 4 लिखो, दोनों का आंसर कितना आना है? 9 ही आना है। कोई से फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही चीज हमको कहता है कॉम्यूटेटिव लॉ। हाँ, ये मल्टीप्लाई में भी होता है, मल्टीप्लाई में भी यही चीज होता है। इस चीज को हम लोग मल्टीप्लीकेशन वाले में भी पढ़ेंगे, ठीक है ना? तो कोई दिक्कत नहीं उसमें, अभी नहीं चलना है मल्टीप्लीकेशन में, अभी फिलहाल हम लोगों को एडिशन ही पढ़ना है। तो यही चीज हमारा इसमें कहता है। इसका एक एग्जाम्पल लेंगे, आपको और समझ में आ जाएगा। देखिए ध्यान से, चलिए मान लीजिए ए और बी के, ए बाई बी के जगह पे हमने लिया यहाँ पे 2/3 ले लिया, प्लस यहाँ पे हमने 5/6 हमने ले लिया, ठीक है। अच्छा बताइए, यहाँ पे आपने ए बाई बी के जगह पे 2/3 लिया, सी बाई डी के जगह पे अपने 5/6 लिया, तो यहाँ पे हमको क्या लिखना पड़ेगा पहले? वेरी गुड, 5/6 प्लस 2/3। इसको आप सॉल्व कर लो। चलो, 6 और 3 का एलसीएम कितना आएगा? 6 ही आएगा, तो 6 लिखेंगे यहाँ पे। बताइए इसको, 4 + 5 = इसका बताइए, इसका भी 6 ही आएगा, 5 + 4। चलिए इसको सॉल्व करेंगे, कितना? 9/6। उसके बाद इसका बताइए, 9/6, दोनों में 9/6 आ रहा है। ये और सॉल्व होगा, कर लेते हैं और सॉल्व हम लोग। इसको काटना चाहेंगे तो इसको हम लोग काट सकते हैं 3 से। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, कितना आ गया? 3/2 = 3/2। यही तो कहना चाह रहा है ये, है कि नहीं? तो यहाँ पे आपको याद ये रखना है कि भाई कॉम्यूटेटिव लॉ हमको ये कहता है कि आप दो रैशनल नंबर को कैसे भी आगे पीछे करके जोड़ दो, आंसर सेम आना है, ठीक है। एग्जाम्पल आपने यहाँ पे देख लिया, हो गया क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 3 यहाँ पे लिखते हैं, नीचे तो जगह नहीं है, ऊपर लिख लीजिए। प्रॉपर्टी नंबर 3, प्रॉपर्टी 3 है हमारा एसोसिएटिव लॉ। इसका नाम है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, स्पेलिंग देख लीजिए, ASSOCIATIVE, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है, समझिए ध्यान से। एसोसिएटिव लॉ में ना, पहले हम यहाँ पे आपको बता देते हैं, उसके बाद आप समझ पाएंगे ज्यादा। चलिए मान लीजिए कि ये ए बाई बी हमारा एक रैशनल नंबर है, प्लस सी बाई डी भी हमारा एक रैशनल नंबर है,
प्लस ई बाई एफ भी हमारा एक रैशनल नंबर है। इसमें आप क्या करो, ए बाई बी प्लस सी बाई डी को ब्रैकेट में रख दो। अब ये उतना ही बराबर होगा जितना आप यहाँ पे ए बाई बी प्लस सी बाई डी प्लस ई बाई एफ, समझेगा ध्यान से। यहाँ पे भी ए बाई बी सी बाई डी ई बाई एफ, इधर भी वही चीज है, इधर भी हमने वही चीज लिखा है, लेकिन यहाँ पे हमने ब्रैकेट के अंदर किसको किसको रखा है, ए बाई बी प्लस सी बाई डी को रखा है। यहाँ पे अब आपको पहले वाले को ब्रैकेट से बाहर निकाल देना है, इन दोनों को ब्रैकेट के अंदर रखना है। यानी कि यदि आप ऐसा करके सॉल्व करोगे तो भी आपका आंसर सेम ही आना है। देखो बीच में हमने किस चीज का साइन दिया, इक्वल टू का साइन दिया, इतना आंसर आपका सेम आना है। एग्जाम्पल लेके देख लिया जाए सही आता है कि नहीं, चल देख लिया जाए इसका एग्जाम्पल। और ये यही होगा आपका एसोसिएटिव लॉ, यही कहता है आपका एसोसिएटिव लॉ। तो इसको आप अपने बॉक्स में से घेर लीजिए। देखिए हमने डेफिनेशन हर में क्यों नहीं लिख रहे मालूम है, क्योंकि डेफिनेशन ऐसे भी हम लिखेंगे ना तो आपको याद रहेगा नहीं, और डेफिनेशन मैथ में जरूरत है भी नहीं, इसलिए आप चीजों को समझते चलिए। डेफिनेशन की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। डेफिनेशन यदि आपको इतना ही रटना ही है तो आप अपने बुक में है, आप वहां से रट लो ना। लेकिन मेरा सजेशन ये रहेगा कि मैथ में कभी भी डेफिनेशन आप रटो मत, कभी भी डेफिनेशन नहीं रटना चाहिए मैथ में। फिर सोचिए क्लास 8 में कितना कुछ पढ़ना है आपको, क्या आप याद कर पाएंगे? उतना सारा कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि आप कॉन्सेप्ट को समझने पे जोर ज्यादा दीजिए, रटने पे नहीं। चलिए देखते हैं इसका एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल देखेंगे ना और क्लियर हो जाएगा हमारा। जैसे चलिए ए बाई बी के जगह पे हम लोग मान लेते हैं 2/3 प्लस सी बाई डी के जगह पे हम लोग मान लेते हैं चलो 5/7 प्लस ई बाई एफ के जगह पे मान लेते हैं हम लोग चलो कितना मान लें, चलो 11/13 मान लेते हैं। सपोज कीजिए कि ये हमारा, हाँ ये मान लीजिए आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें आपको ब्रैकेट के अंदर रखना है इसको और इसको बाहर करना है ब्रैकेट के। चलिए तो यहां भी आपको सेम चीज लिखना पड़ेगा। पहले क्या लिखेंगे हम लोग बताइए, 2/3 प्लस 5/7 प्लस 11/13, लेकिन इस बार केवल पहले वाले को ब्रैकेट के बाहर रखेंगे, केवल पहले वाले को, बाकी लास्ट वाले दोनों को ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। अब इसको सॉल्व कीजिए आप। चलिए आपने पढ़ा है क्लास 6 में बोर्ड मास, जो ब्रैकेट के अंदर आता है उसका काम हम लोग सबसे पहले करते हैं। चलिए तो सबसे पहले हम लोग इसका काम करेंगे। 3 और 7 का एलसीएम बताइए। 21, चलिए ठीक है 21 कितना आएगा, 14 आएगा, प्लस 15 आएगा, बहुत अच्छा। इसका तो हमने कुछ काम नहीं किया तो वो तो सेम टू जैसा है वैसा ही रह जाएगा। इज इक्वल टू 2/3, इसका भी हमारे सामने अभी कोई काम नहीं है, अब हमारा इसका काम है। चलिए 13 और 7 का एलसीएम कितना होता है, 13 7 जा कितना होता है, 13 7 जा होता है 91, है ना। तो 13 7 जा 91 यहाँ पे लिखेंगे हम लोग। चलिए तो 7 के कितना 13 और 13 5 जा 65, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 65 प्लस ये 13 के टेबल में 91 कितने बार में, 7 बार में, तो 7 और 11 77। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको और सॉल्व किया जाए। और इसको यदि हम लोग सॉल्व करेंगे तो चलिए इसको पहले ऐड कर लेते हैं हम लोग। 5 और 4 9, 1 1 2 21 प्लस 11/13 इज इक्वल्स टू 2/3 प्लस, चलिए उसको ऐड करना पड़ेगा। 7 और 5 12 के 2 हाथ में 1, हाँ सही तो है ना, 7 3 10 2 12 के 2 हाथ में 1, ठीक है। 7 6 13 1 14 142/91, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व कीजिए अब। 21 और 13 का एलसीएम निकाल लेते हम लोग यहाँ पे। 21 और 13 ये तो कटेगा नहीं ना, तो इसका डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 21 और 13, चलिए 3 का एक बार 3 3 दूना 6 1 1 1 2 2 7 3 ना, सॉरी 21 और 13 है। 3 का एक बार 3 3 का 3 दूना 6 का 1 1 का 2 बार
तो 3 6 1 7 273 सही है। तीन का एक बार 3 दिन देना 6 एक का एक बार 1 एक का 2 बार 2 नहीं ठीक तो है 3 6 1 7 2 ठीक है 273 चलिए कहाँ पे 3 1 जा 3 3 2 जा 6 1 1 जा 1 1 2 जा 2 3 का 3 6 1 7 और 1 2 2 ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए 273 इसका एलसीएम आया 21 से डिवाइड करो 273 को कितने बार में कटेगा 273 को 21 से करेंगे तो पहले तो एक बार में लगाएंगे 21 और ये कट गया अब कितने बार में 3 बार में 63 यानी कि 13 आ गया और 13 को मल्टीप्लाई करना है 29 से तो 29 और 13 चलिए कर लेते हैं इसके साथ हाथ में 2 3 6 7 8 का 9 बार 9 का 2 बार 2 तो 7 9 10 17 के साथ हाथ में 1 2 1 3 377 प्लस चलिए अब 13 से डिवाइड कीजिए 273 को 273 को 13 से करेंगे 2 बार में 13 2 26 21 इंटू 11 करेंगे कितना आएगा 21 इंटू 11 एक का बार 1 2 बार 2 एक का बार 1 2 बार 2 231 सही है ना 231 यानी कि इधर का हमारा सारा काम कंप्लीट हो गया। अब हमारा बच रहा है इधर का चलिए 3 और 91 का एलसीएम निकालना पड़ेगा यानी कि सिंपली आप इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 और 91 तो कटता नहीं है ना किसी से नहीं कटेगा तो तिनका का एक बार 3 27 273 आएगा इसका एलसीएम 273 अब इसको 273 को 3 से आप डिवाइड करो 91 इंटू 2 1 1 2 9 18 182 प्लस 91 से इसको करेंगे कितने बार में आएगा 3 बार में तो 142 को 3 से आप मल्टीप्लाई करो 3 2 6 सत्य 12 के 2 हाथ में 1 3 426 426 चलिए अब क्या बच रहा है देखिए जरा ध्यान से अब सिंपली ऐड करना है चलिए ऐड करते हैं देखिए ध्यान से 7 1 8 7 3 10 के 0 हाथ में 1 3 2 5 1 6 608 बाई 273 इज इक्वल्स टू इसको करते हैं 6 2 8 8 2 10 के 0 हाथ में 1 4 1 5 1 6 बाई 273 आ गया आंसर सही क्या दोनों तरफ बिल्कुल बराबर आया बिल्कुल बराबर आया। तो एसोसिएटिव लॉ हमको प्रॉपर्टी नंबर जो हमारा थर्ड है वो क्या कहता है वो ये कहता है कि भाई आप 3 रेशनल नंबर ले लो पहले a बाई बी सी बाई डी ई बाई एफ उसमें क्या करो आप पहले 2 रेशनल नंबर को आप ब्रैकेट के अंदर रखो तीसरे वाले को बाहर रखो ठीक है ये उतना ही के बराबर होगा जितना इधर है हमारा यानी कि पहले वाले को बाहर रख दो और दूसरे और तीसरे वाले को ब्रैकेट के अंदर रख के सॉल्व करोगे तो LHS और RHS दोनों बराबर आएगा। इसका प्रूफ हम लोगों ने एग्जाम्पल के थ्रू देख लिया क्या कोई दिक्कत इसमें आगे बढ़े चलिए इसके बाद हम लोग डिस्कस कर लेते हैं अपना चौथा नंबर चौथा है हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी नंबर 4 हमारा बहुत बड़ा नाम है इसका प्रॉपर्टी 4 प्रॉपर्टी नंबर 4 existence of additive identity प्रॉपर्टी नंबर 4 का ये नाम है याद रखिएगा एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी ये प्रॉपर्टी नंबर 4 का नाम है। इसमें क्या कहा जाता है जरा समझिए ध्यान से इसमें कहा जाता है ना
किसी भी रैशनल नंबर में यदि आप जीरो को ऐड करोगे तो क्या आएगा बताइए? जीरो आएगा, वो रैशनल नंबर ही आ जाएगा। क्या आएगा? किसी भी रैशनल नंबर में यदि आप जीरो को ऐड करोगे तो क्या आएगा? जीरो या रैशनल नंबर आएगा। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? a बाई बी प्लस जीरो इज इक्वल्स टू a बाई बी। क्या इसमें कोई दिक्कत? ये और ज्यादा हमारा क्लियर हो जाएगा अभी जब एग्जांपल लेंगे ना, एक बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। नीचे में जगह नहीं है तो इसका एग्जांपल हम यहाँ पे लिख देते हैं। इसका एग्जांपल देखिए, सपोज जैसे मान लीजिए 5/7 में आप जीरो को ऐड कर रहे हो, ठीक है। अच्छा यहाँ पे जीरो है, मतलब हम नीचे 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पे a बाई बी प्लस जीरो आपको ऐड करना है, तो a बाई बी की जगह पे हमारा 5/7 हो गया और जीरो, और नीचे तो हम 1 लिख ही सकते हैं। चलिए 7 और 1 का एलसीएम कितना? सिंपली 7। उसके बाद ये हो जाएगा हमारा 5 प्लस कितना? हाँ, क्योंकि आप 1 से 7 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 7 आएगा, और 7 से 0 को मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा, बिल्कुल 0 आएगा। उसके बाद हमारा यहाँ पे आ गया 5/7। तो जरा देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या हमने कहा था कि भाई जब एक रैशनल नंबर में आप 0 को ऐड करोगे तो वही रैशनल नंबर आ जाएगा। तो आपने क्या रैशनल नंबर यहाँ पे चूज किया था? 5/7। उसमें आपने 0 को ऐड किया, क्या वही रैशनल नंबर आ गया? 5/7 बिल्कुल आ गया। एंड दिस इज नोन एज एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। इसी को हम लोग कहते हैं अपना प्रॉपर्टी नंबर 4। हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद 5वां नंबर हमारा एक बच रहा है, लेकिन जगह तो है नहीं, तो यहाँ पे हमको मिटाना पड़ेगा। ऑनलाइन वाले बच्चे सबसे पहले आप लोग अपना सारा काम छोड़ के इधर का पहले आप लोग लिख लीजिए, क्योंकि इधर का मिटाने वाले हैं, जगह का कमी है। हो गया, मिटा दे। एक हमारा इसमें और प्रॉपर्टी बच रहा है, प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5 देखिए, प्रॉपर्टी नंबर 5 ये है हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। ये क्या कहता है? जरा देखिए ध्यान से, ये क्या कहता है? ये कहता है ना कि आप पहले एक रैशनल नंबर ले लो, उसमें आप इस रैशनल नंबर का जस्ट नेगेटिव वाला यदि ऐड करोगे तो वैल्यू जो है ना वो 0 आ जाएगा। मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब यहाँ पे ये हो गया कि आपको पहले क्या करना है, एक रैशनल नंबर ले लेना है। हमने यहाँ पर रैशनल नंबर कौन सा चूज किया? a बाई बी हमने एक रैशनल नंबर चूज कर लिया। इसमें हमको ऐड करना है जस्ट यही वाला रैशनल नंबर, लेकिन किससा होगा वो? कैसा होगा? माइनस वाला होगा, यानी कि नेगेटिव वाला होगा। इसका मतलब माइनस a बाई बी होगा, बस। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो उसका रिजल्ट आपको 0 मिलेगा। यही हमारा कहता है प्रॉपर्टी नंबर 5। इसको करके भी देखेंगे हम लोग अभी। जैसे एग्जांपल देखिए, इसका समझ में आएगा। चलिए मान लेते हैं a बाई बी के जगह पे आप ले रहे हैं 11/17, ठीक है। इसमें आप प्लस कर रहे हो 11/17 ही, लेकिन साइन कैसा रहेगा? माइनस का रहेगा, बस, और कोई फर्क नहीं है इसमें। कितना आ जाना चाहिए? 0 आ जाना चाहिए। देखते हैं 0 आता है कि नहीं। तो सॉल्व करेंगे हम लोग, तो 11/17 प्लस माइनस क्या होता है? माइनस 11/17 हो जाएगा। इसका तो हमको साफ दिख रहा है, एलसीएम 17 ही रहेगा। 11 माइनस 11 हो जाएगा, कितना आएगा? 0/17। इट मीन्स 0। 0/17 का मतलब क्या है? 0। तो क्या 0 के बराबर आया? बिल्कुल आया। इसका मतलब हमारा जो एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स है वो हमको ये बताता है कि देखो भाई, सबसे पहले आप एक रैशनल नंबर ले लो, उस रैशनल नंबर में ऐड करो, अपना ही नंबर ऐड करो, लेकिन उसका साइन बस आप चेंज कर दो। क्या कोई दिक्कत इसमें? माइनस दे दो। उसके बाद जब आप ऐड करोगे तो उसका आंसर हमारा 0 आ जाएगा, जो कि हमने यहाँ पे साबित भी कर दिया। तो ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग सबसे पहले इस पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे हम लोगों ने बेसिकली आज एडिशन ऑफ रैशनल नंबर शुरू किया था। एडिशन ऑफ रैशनल नंबर में सबसे पहले हमने आपको 2 सवाल बताया ऐड करके। वो सवाल बेसिकली बहुत छोटा सवाल था, क्योंकि उस प्रकार का एडिशन आप बहुत सीखे हुए हैं क्लास 7 में, भरपूर सिखाया है हमने आपको, है ना। चलिए, तो मेन हमारा जो काम शुरू हो रहा था आज का,
वो हो रहा था ये वाला टॉपिक के साथ, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रैशनल नंबर, जिसमें कि हम लोगों को 5 प्रॉपर्टी पढ़ना पड़ा। पहला क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरा कम्यूटेटिव लॉ, तीसरा एसोसिएटिव लॉ, और चौथा एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, और पांचवा एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, जिसमें कि हम लोगों ने पूरे तरीके से एग्जाम्पल के साथ भी हम लोगों ने इस चीज को समझा है। और एग्जाम में यही चीज पूछा जाएगा, याद रखिएगा। पूछ देगा कि आपसे बताइए, यानी कि ऐसे पूछेगा, डेफिनेशन तो नहीं पूछता एग्जाम में, बेसिकली मैथ में डेफिनेशन बहुत कम पूछा जाता है, मतलब ना के बराबर, तो डेफिनेशन तो रटना ही नहीं है। बोलेगा आपको कि एडिशन में, हालांकि इस रैशनल नंबर में हम लोगों को एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन चारों चीज पढ़ना है, लेकिन सवाल कैसे देगा? सवाल ये कहेगा कि एडिशन में एसोसिएटिव लॉ का एग्जांपल लिख के दिखाओ। हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं एडिशन में एसोसिएटिव लॉ का एग्जांपल लिख के दिखाओ। तो एडिशन में एसोसिएटिव लॉ कहाँ है हमारा? एडिशन में एसोसिएटिव लॉ ये हमारा है, तो उसका एग्जांपल हमको ये लिख के पूरा दिखाना पड़ेगा। यहाँ पे हमने जो एग्जांपल लिया है, इसके बदले में कुछ और आप एग्जांपल ले सकते हैं, लेकिन नियम तो यही वाला रहेगा जो बॉक्स के अंदर है कि नहीं? चलो, तो यही इसी प्रकार से सवाल पूछा जाता है। तो ये हो गया हमारा पूरी तरीके से एडिशन ऑफ रैशनल नंबर, और उसी के अंदर हमारा आता है प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रैशनल नंबर। तो ये हमारा पूरी तरीके से खत्म हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। कहीं पे कोई डाउट रहा होगा तो आप लोग एक बार कमेंट कर लीजिएगा। हाँ, एक बार और, अच्छा स्क्रीनशॉट तो शायद आप लोग ले लिए हैं, एक बार नहीं लिए तो दोबारा ले लीजिए। मिलेंगे हम लोग अपने अगले वाले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।